वेलकम टू dentistrypass.com। आज का टॉपिक है ऑब्टूरेटर। तो ऑब्टूरेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ऑब्टूरेटर इज डिफाइंड एज अ प्रोस्थेसिस यूज्ड टू क्लोज अ कंजेनाइटल और एक्वायर्ड टिश्यू ओपनिंग प्राइमरली ऑफ द हार्ड पैलेट एंड और कंटिन्यूअस एल्वुलस सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। GPT-8 ये GPT की डेफिनेशन है। अगर आप ये याद करें तो ठीक है, वरना ये नीचे वाली भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, obturator, it is a maxillofacial prosthesis used to close a congenital or acquired tissue opening primarily of the hard palate and or contiguous alveolus soft tissue structures। मतलब ये दोनों बातें एक ही चीज़ कही जा रही हैं अगर आप इसको गौर से देखें। और अभी ये GPT-9 की जो एक जर्नल आई है, इसमें डेफिनेशन भी यही है। इसको आप देख सकते हैं। ऑब्टूरेटर, इसमें साफ साफ फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, अ मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस यूज्ड टू क्लोज अ कंजेनाइटल और एक्वायर्ड टिश्यू ओपनिंग प्राइमरली ऑफ द हार्ड पैलेट एंड और कंटिन्यूअस एल्वुलस सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली GPT-7 की डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसको वापस पढ़ ले अगर उस समय लाइन में नहीं दिख रहा था तो। अ मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस used to close a congenital or acquired tissue opening primarily of the hard palate and or contiguous alveolus soft tissue structures। Second point है, that component of a prosthesis that fits into and closes a defect within the bone or within the oral cavity or other body defects। रिहेबिलिटेशन को हम रिन्यूअल भी बोल सकते हैं, रीस्टैब्लिशमेंट भी बोल सकते हैं और रिस्टोरेशन भी बोल सकते हैं। सो रिहेबिलिटेशन ऑफ मैक्सिलरी रिसेक्शन इज डन इन 3 phases। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज अ सर्जिकल ऑब्टूरेटर इज प्लेस्ड, मतलब पहले फेज में सर्जिकल ऑब्टूरेटर प्लेस्ड किया जाता है, लगाया जाता है। ड्यूरिंग सेकेंड फेज अ इंटरिम ऑब्टूरेटर इज प्लेस्ड एंड ड्यूरिंग थर्ड फेज क्या कहें, अ डेफिनेटिव ऑब्टूरेटर इज प्लेस्ड ड्यूरिंग द थर्ड फेज। थर्ड फेज में डेफिनेटिव ऑब्टूरेटर लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑब्टूरेटर्स। ऑब्टूरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन द फेज ऑफ ट्रीटमेंट, बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड, बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ रिस्टोरेशन। नाउ बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट फेज में क्या होता है, सर्जिकल ऑब्टूरेटर, इंटरिम ऑब्टूरेटर, डेफिनेटिव ऑब्टूरेटर। बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड में क्या कौन कौन से हैं, मेटल ऑब्टूरेटर, रेजिन ऑब्टूरेटर, सिलिकॉन ऑब्टूरेटर। बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रिस्टोरेशन में कौन कौन से आते हैं, एक तो पैलेटल ऑब्टूरेटर आता है, एक मीटस ऑब्टूरेटर आता है। कई बुक्स में ये मेटल ऑब्टूरेटर भी लिखा है, इसमें MEATAL। तो आप जिस बुक में पढ़ते हैं, जिस बुक से पढ़ते हैं उससे कंफर्म कर लीजिएगा। सर्जिकल ऑब्टूरेटर, जैसा कि हम जानते हैं सर्जिकल ऑब्टूरेटर प्लेस्ड होता है फर्स्ट फेज में, मैक्सिलरी रिसेक्शन में। अब इसकी डेफिनेशन क्या है सर्जिकल ऑब्टूरेटर की, इट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेरी मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस इंसर्टेड ड्यूरिंग और इमीडिएटली फॉलोइंग सर्जिकल और ट्रॉमेटिक लॉस ऑफ अ पोर्शन और ऑल ऑफ वन और बोथ मैक्सिलरी बोन्स एंड कंटिन्यूअस एल्वुलर स्ट्रक्चर्स। ये GPT-8 की है, जैसा कि बुक्स में लिखा है। अगर आपको ये ना लगे तो आप ये दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये भी बुक्स में है। इट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेरी प्रोस्थेसिस used to restore the continuity of the hard palate immediately after surgery or traumatic loss of a portion or all of the hard palate and or contiguous alveolar structures, जैसे कि जिंजाइवल टिश्यू हो गया, टीथ हो गया। जो अभी जर्नल आई है GPT-9 की, उसमें भी सेम यही चीज़ लिखी है। सर्जिकल ऑब्टूरेटर, a temporary maxillofacial prosthesis inserted during or immediately following surgical or traumatic loss of a portion or all of one or both maxilla and contiguous alveolar structures, it means gingival tissue, teeth।
Frequent revisions of surgical obturator are necessary during the ensuing healing phase, approximately 6 months. Further surgical revisions may require fabrication of another interim obturator. It means an initially planned small defect may be surgically revised and greatly enlarged after the final pathologic report indicates margins are not free of cancer. It is of two types, namely immediate surgical obturator. It is inserted at the time of surgery or given at the time of surgery. मीनिंग एक ही है. Delayed surgical obturator. It is inserted 7 to 10 days after surgery. डिलेड सर्जिकल ऑब्टूरेटर में हम क्या करते हैं, 7 से 10 दिन बाद सर्जरी के हम इसको करते हैं. Interim obturator. Interim obturator, it is defined as a maxillofacial prosthesis which is made following completion of the initial healing following surgical resection of a portion or all of one or both maxillae. Frequently, many or all teeth in the defect area are replaced by this prosthesis. ये GPT 8 की definition है basically. A prosthesis that is made several weeks or months following the surgical resection of a portion of one or both maxilla. या फिर आप ये दूसरी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. उसमें क्या है, interim obturator, it is defined as a prosthesis that is made several weeks or months following the surgical resection of a portion or one or both maxillae. It frequently includes replacement of teeth in the defect area. This prosthesis, when used, replaces the surgical obturator that is placed immediately following the resection and may be subsequently replaced with the definitive obturator. ये डेफिनाइट नहीं है, ये डेफिनेटिव है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. अगर आपको ये नीचे की जो डेफिनेशन है ये जर्नल में है, GPT 9 की जो अभी जर्नल आई है, इसमें क्या है, interim obturator, a maxillofacial prosthesis which is made following completion of initial healing from the surgical resection of a portion or all of one or both maxillae. This prosthesis replaces the surgical obturator which is usually inserted at or immediately following the resection. Generally, an interim obturator is made to facilitate closure of the resultant defect after initial healing has been completed. आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही है. Definitive obturator. Definitive obturator, it is defined as a prosthesis that artificially replaces part or all of the maxilla and the associated teeth lost due to surgery or trauma. एक तो ये definition हो गई. दूसरी definition क्या है, it is defined as a maxillofacial prosthesis that replaces part or all of the maxilla and associated teeth lost due to surgery or trauma. ये दोनों सेम है. It should be given when surgical wound is completely healed. It is fabricated mainly by using cast metals. आप चाहे तो वो ऊपर वाली लिख लीजिए, चाहे तो ऐड करके नीचे वाली लिख लीजिए. अब सबसे नीचे देखते हैं कि GPT 9 जर्नल में क्या आया है. Definitive obturator, a maxillofacial prosthesis that replaces a portion or all of one or both maxilla and associated anatomy as a result of surgery or trauma. A definitive obturator is made when tissue changes or recurrence of tumor are unlikely and a more long-term prosthetic rehabilitation can be achieved. इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे. जहाँ तक मेरा मानना है. आपका दिन शुभ रहे.